जय माता दी। राधे राधे। नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में इस समय शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में माता की आराधना हर घर में होती है। हर महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़कियां, हर कोई करता है अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए। नव दुर्गा 9 दिन, 9 देवियां, 9 दिन, 9 कन्या। 9 का इतना महत्व है हमारे जीवन में क्योंकि इससे हमारा मंगल भी प्रबल होता है। 9 ग्रह होते हैं आपके, जो देवी देवताओं की हम जो भी स्तुति करते हैं, अगर हम एक मंत्र को 108 बार विभाजित करते जाए तो वो 9 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अगर आप भी किसी कारणवश पूरे नवरात्रे में कोई आराधना नहीं कर पाए हैं तो आज अष्टमी तिथि को पूजा जाता है, तो अष्टमी को नहीं तो नवमी तिथि को आपको ये कार्य ज़रूर करने हैं। ऐसे क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जिससे कि आपको पूरी पूजा का फल मिले, पूरी नवरात्रि की पूजा का फल मिल जाए। आप चाहे कर्ज में फंसे हों, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता हो, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हो, बच्चों का कैरियर अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा, घर में धन टिक नहीं रहा, कोई भी जीवन की वो समस्या हो, अगर पूरे परिवार के सदस्य इकट्ठे हो सकते हैं तो उनके जरिए, नहीं तो पति पत्नी मिलकर भी ये कार्य कर सकते हैं। ये विशेष उपाय हैं, इन्हें आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास आपको अपनी माता पर है, आपको लगता है कि आपकी माता आपकी हर पुकार सुनती हैं, तब इस नवरात्रि पर यह काम आपको ज़रूर ही करना है। चाहे आप कुछ भी पूजा पाठ करें, लेकिन ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखे बिना आप चैनल से बाहर मत जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर ऑल करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की नवमी और अष्टमी तिथि पर। जो लोग भी अष्टमी तिथि की पूजा करते हैं उन सभी से मेरा एक ही सजेशन है, नवरात्रि 9 दिन की होती है, तो भले ही आपके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन हो जाता हो, आप नवमी को भी विधि विधान से माता की पूजा आराधना करने के बाद दोपहर के बाद ही माता का विसर्जन किया करिए। अष्टमी को माता का विसर्जन नहीं किया जाता है। अष्टमी माता गौरी की है, लेकिन सिद्धदात्री यानी पूरे सुखों का, पूरे 9 दिनों का जो निचोड़ है वो नवमी तिथि है। माता सिद्धदात्री, सिद्धि देने वाली, आपके जीवन में सभी 9 सुखों को देने वाली माता सिद्धदात्री आपको सारे सुख देती हैं। तो नवमी की पूजा अपने घर में ज़रूर कीजिए। चाहे आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती हो, अष्टमी को आपको पूजन हो जाता हो, नवमी को उसी तरह से आप पूजन कीजिए जैसे आप रोज़ कर रही थी शुरू से लेके। उसके बाद ही माता को भोग लगाकर आप माता को विदा कीजिए और खुशी खुशी विदा कीजिए और माता से वरदान मांगिए कि वो फिर से आपके घर में आएंगी। आपकी पूजा प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की है तो अपना वरदहस्त आपके ऊपर बनाए रखें। यहाँ बात कर रही हूँ, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो माता को अब नवमी तिथि पर आपको ज़रूर अर्पित कर देनी चाहिए। जैसे आप अगर अपने घर में चाहते हैं कि आपके सौभाग्य में वृद्धि रहे, पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर हो, आपका सौभाग्य दिनों दिन बढ़ता जाए, मजबूत होता जाए, तो आपको माता की 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की क्वालिटी की चीज़ें आप माता को अर्पित करिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए, इस कामना के साथ कि माता मेरा ऐसे ही सुहाग बनाए रखें। अपने घर में शहद जरूर अर्पित करिए, माता को पूरी 1 बोतल शहद अर्पित करिए। उसके बाद इस शहद को मिट्टी के बर्तन में भरकर इस पर ढक्कन लगाकर मिट्टी का ही घर में अपने जो भी साउथ की आप अलमारी हो उस कोने में आप स्थापित कर दीजिए। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सभी के साथ में आपका प्यार और सामंजस्य बढ़ने लगेगा। 2, तीसरा काम कि इस दिन आपको माता की आराधना के साथ में एक छोटा सा हवन भी ज़रूर करना चाहिए। माता को भोग में आपको नारियल और केला, हलवा चना सभी क्या बनता है, हलवा पूड़ी चना ये सभी क्या बनता है, लेकिन आपको नारियल पानी वाला और साथ में केले का भोग माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप नहीं बुला पा रहे हैं, आपका कहना है कि हमारे आसपास मिलती नहीं है, तो उन कन्याओं के भाग के बराबर आप कच्चे आटा, सब्जी सब कुछ माता को अर्पित करने के बाद किसी भी मंदिर में देकर आइए या फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा जो आपको 9 कन्याओं को भोजन से मिलता है।
इस दिन आपको माता को आपने आज्ञारी दी, माता की आरती की, सब कुछ की। उसके बाद जो जल का लोटा है, जो माता की पूजा में आपने जो जल रखा है, उसको आपको सूर्य को अर्घ देना है उससे, जिससे आपके जीवन में ये सारे सुख तो मिले, आपका यश मान सम्मान बढ़ना शुरू हो। तो जो नवरात्रि पर आपने लोटा माता के सामने पूजा में रखा है, उससे आप सूर्य को अर्घ देकर आइए। सूर्य को अर्घ देते समय आप प्रार्थना कीजिए कि माता रानी की असीम कृपा आप पर बरस रही है। तो देखिएगा कि वर्ष भर आपके नाम और यश में वृद्धि होती चली जाएगी। नवरात्रि में आपने चाहे 9 दिन कोई पाठ किया ना हो, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जहाँ भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है, आपने चाहे अर्गला किया हो, कीलक किया हो, सूक्त किया हो, कुछ ना किया हो, शुण देवी प्रयक्षामी कुंजिका उत्तमम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवित, ना कवच ना अर्गला कीलक ना रेस्कम ना सूक्त ध्यान से नाचो नाचना बाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फल लभेत अति गुहत्तर देवी देवानापि दुर्लभ। यानी कि मात्र इसके पाठ भर से भी आपको जीवन के सारे सुख, पूरे दुर्गा सप्तशती के सुखों का प्राप्ति हो जाती है। अगर आप 9 पाठ कर पाते हैं तो बेहद लाभकारी हो जाते हैं, क्योंकि 9 दिन और आपने 9 पाठ एक साथ बैठकर कर लिए। बहुत बड़ा पाठ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। आपको देखने में लगेगा संस्कृत में, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। पुस्तक में वो संस्कृत में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, तो आप 9 पाठ कर लीजिए। फिर आपको माता को हवन, जो आपने भोग लगाया वो तो जरूर कीजिए, हवन जरूर कीजिए। हवन किस चीज़ से करना है? आपको हवन करना है काली मिर्च, घी और बूरे से। बूरा आप सभी जानते हो, जिसको चीनी का पाउडर। काली मिर्ची आप सभी जानते हैं, और साथ में इसमें चाहिए आपको घी। ये सारी सामग्री मिक्स कर लीजिए। आप इसको, आपने कहा आम की लकड़ी है उस पर, आपके पास बेल की लकड़ी है तो उस पर नहीं है, तो फिर जो गोबर का कंडा या उपला आता है उसको रख लीजिए, किसी कढ़ाई में रख लीजिए। आजकल तो हवन कुंडलियाँ आती हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं। रखने के बाद आप इसको अपने परिवार के साथ में बैठ जाइए। पुरुष घी लेकर बैठेंगे और महिलाएं ये सामग्री लेकर बैठेंगी। बच्चों को भी बिठा लीजिए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि आपको इस जीवन के जो सारे सुख चाहिए वो सारे आप बोल दीजिए हवन करते समय। यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, शत्रु विरोधी आपके शांत रहें, व्यवसाय आपका बढ़ता रहे, कर्ज आपका मुक्त होते रहे, आप कर्ज से मुक्ति मिलती रहे, आपको धन आपके पास में आए टिके, और साथ में बच्चों को भी ज्ञान और मान सम्मान की प्राप्ति हो, बच्चों का भी विकास होता रहे। इस कामना के साथ में इस हवन को शुरू करेंगे। तो पहले आप गणेश जी की एक आहुति दे दीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। स्वाहा जरूर लगाना है। उसके बाद फिर आप अपने सभी कुल देवी देवताओं के नाम से आप इसमें आहुति दे दीजिए। उसके बाद दुर्गा माता का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आप आहुति दीजिए। अगर आप 108 आहुति दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 27 आहुति जरूर दीजिए। 9 आहुति तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद 27 आहुति। इस काली मिर्च के पाउडर को आप स्वाहा करके डालते जाइए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से आप 27 आहुति दे दीजिए। 108 दे सकते हैं तो इससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और पुरुष हैं वो इसमें घी चढ़ाते जाएंगे और महिलाएं इसमें ये आहुति देती जाएंगी। उसके बाद आपको एक एक बतासे में 2-2 लौंगों को लगाकर हर एक व्यक्ति के उस पर थोड़ा सा घी की बूंद डालकर अर्पित करवा दीजिए। खाना जो आपने लगाया है, बनाया है, वो भोजन अर्पित करा दीजिए। उसके बाद थोड़े से जल के छींटे दीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चावल सब कुछ अर्पित कर दीजिए। माता की आरती कीजिए। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराइए। कन्या नहीं है तो आप इस तरह से कच्चा खाना भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आपके घर में अगर कोई मेड भी है तो उसे भी भोजन जरूर कराइए। यानी जो आपने भोजन बनाया है उस भोजन को अपनी मेड को भी जरूर कराइए। आपके जितने भी मेड काम करती हों उन्हें आप भोजन जरूर कराइए। पूरी श्रद्धा भाव के साथ में कराइए और दक्षिणा भी दीजिए। भले वो आप 5 का सिक्का दे पा रहे हो, जरूर दीजिए। तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब आपने जो पूजा में जो भी चीज़ें माता को अर्पित की हैं, जैसे आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है, वो आप दीजिए। किसी भी सुहागन स्त्री को या ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं। पूजा में आपने हल्दी की गांठ, सुपारी इत्यादि अगर आपने अर्पित की हैं और सिक्के भी अर्पित किए हैं तो ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। एक लाल कपड़े में या माता की ही चुनरी में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। जितनी भी रेजगारी है उसे भी इसी में बांधिए। जो बताशे आपने चढ़ाए हैं उन बताशों को क्रश करके, तोड़कर
अपने घर के पौधों में नहीं डालना है, रोड साइड जो भी पौधे हैं उनमें आप इसको डाल दीजिए। इससे आपका केतु शांत होगा। छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफ़ी आपको ज़रूर ही बांटनी है आज के दिन, जिससे आपके राहु केतु हमेशा आपके यहाँ शांत रहे। अगर आप चाहते हैं व्यापार में आपको दिनों दिन तरक्की मिलती रहे तो इस दिन बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ी, लड़कियों को विशेष रूप से छोटी लड़कियों को खट्टी मीठी टॉफ़ी और कॉपी पेंसिल जरूर बांटिए, जिससे और उनसे वरदान यानी कि उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपका काम धंधा चलने लगे। किसी एक कन्या से वो सिक्का भी ले लीजिए और बाद में उसको धोकर माता को अर्पित करके धूप दीप दिखाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखिए, तो आपका पर्स भी पैसों से सदैव भरा रहेगा। अगर आपने पूरी नवरात्रि में नहीं किया, इस विधि से आप कर लीजिए, पूरे नवरात्र दुर्गा का आपको लाभ मिलेगा। आने वाली दीपावली पे आपके धन धान के भंडारे माता रानी भरती चली जाएंगी। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन वर्षा पोटली चाहिए या फिर आपको कुबेर पोटली चाहिए, अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये दिवाली तक मिल सके। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।